तो STDQ में आपका स्वागत है। आज हम लोग एडिटोरिया के करंट अफेयर्स जनवरी 2021 से जुलाई 2022 के सेट नंबर 5 के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। अगर इस वीडियो से आप लोगों को थोड़ी सी भी मदद मिले तो मेरे चैनल STDQ को सब्सक्राइब कर दीजिएगा तथा लाइक एवं शेयर कीजिएगा। इसका पहला क्वेश्चन है, नासा का आर्टेमिस 1 मिशन किस ग्रह या उपग्रह से संबंधित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यह चंद्रमा से संबंधित है। चंद्रमा जो है पृथ्वी का एक उपग्रह है। अगला प्रश्न, बिहार दिवस के अवसर पर हॉर्पस कॉलिस इंडिया द्वारा किस पुस्तक की घोषणा की गई? इसका आंसर होगा द बुक ऑफ बिहारी लिटरेचर। द बुक ऑफ बिहारी लिटरेचर की घोषणा की गई। इसके जो लेखक है अभय के है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से पहली भारतीय कंपनी कौन बनी जिसने कतर में आयोजित होने वाले फीफा कप 2022 की स्पॉन्सरशिप बनी? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बैजू। बैजू जो है कतर में होने वाले फीफा विश्व कप का स्पॉन्सर मिला। प्रश्न 4, किस राज्य सरकार ने अपना 24x7 मतलब दिन एवं रात कभी भी व्हाट्सएप चैटबॉट माया लॉन्च किया ताकि पर्यटकों को राज्य में पर्यटन परिस्थिति तंत्र के बारे में सभी जानकारी और अपडेट प्राप्त करने में सक्षम बनाया जा सका? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, केरल। केरल राज्य सरकार द्वारा माया चैटबॉट लॉन्च किया गया। केरल को जो है मसालों का बगीचा कहा जाता है। प्रश्न 5, पोलर साइंस एंड क्रिप्टोस्फेयर रिसर्च PACER योजना को हाल ही में 2021 से 26 के दौरान जारी रखने के लिए अनुमोदित किया गया। यह किस मंत्रालय की योजना है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यह पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय से संबंधित है। प्रश्न 6, केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने दुबई एक्सपो 2022 में भारतीय को प्रशिक्षित करने के लिए किस परियोजना की शुरुआत की? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, तेजस परियोजना की शुरुआत की। प्रश्न 7, 94 अकादमी पुरस्कार के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी कथन सत्य है। इसमें जो है सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार जो है कोडा को दिया गया, बेस्ट एक्ट्रेस पुरस्कार विल स्मिथ को दिया गया एवं बेस्ट एक्ट्रेस पुरस्कार जेसिका चेस्टन को दिया गया। प्रश्न 8, किस राज्य या केंद्रशासित प्रदेश के 3 मूर्ति भवन परिसर में पूर्व प्रधानमंत्रियों पर आधारित संग्रहालय का उद्घाटन किया गया? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, नई दिल्ली में इसका उद्घाटन किया गया। हाल ही में भारत के 15वें राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी बनी हैं। प्रश्न 9, किस भारतीय महिला खिलाड़ी को BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर 2021 का पुरस्कार प्रदान किया गया? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मीराबाई चानू को BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर 2021 पुरस्कार प्रदान किया गया। हाल ही में चल रहे इंग्लैंड में बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेल में मीराबाई चानू ने स्वर्ण पदक जीता है। प्रश्न 10, अप्रैल 2022 में भारत ने किस देश के साथ आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यह ऑस्ट्रेलिया के साथ आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते पर हस्ताक्षरित किया। ऑस्ट्रेलिया का जो राजधानी है कैनबरा है। प्रश्न 11, भारत का पहला स्नो मैराथन हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पर आयोजित किया गया? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यह लाहौल स्पीति नामक जगह पर आयोजित किया गया। प्रश्न 12, केंद्रीय संस्कृति और विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी द्वारा किस वेबसाइट को लॉन्च किया गया जिसके माध्यम से कोई भी किसी भी स्थान से 12 ज्योतिर्लिंग और 4 धाम के दर्शन कर सकता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, टेम्पल 360। टेम्पल 360 के माध्यम से वेबसाइट के माध्यम से कोई भी व्यक्ति 12 ज्योतिर्लिंग और 4 धाम का दर्शन कर सकता है। प्रश्न 13, निम्नलिखित में से किस उत्कृष्ट महिला मीडिया कर्मी को 2022 के लिए चमेली देवी जैन पुरस्कार से सम्मानित किया गया? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अरीफा जोहरी को चमेली देवी जैन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। प्रश्न 14, नीदरलैंड की अपनी यात्रा के दौरान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा नए ट्यूलिप को किस्म को क्या नाम दिया गया? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मैत्री दिया गया। हमारे जो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद थे वह
14वें राष्ट्रपति थे। प्रश्न 15, के बिरला फाउंडेशन की घोषणा के अनुसार किस प्रसिद्ध कवि एवं साहित्यकार को उनके कविता संग्रह मैं तो यहाँ हूँ के लिए सरस्वती सम्मान 2021 से सम्मानित किया जाएगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, रामदरस मिश्रा को मैं तो यहाँ हूँ सरस्वती सम्मान 2021 के लिए सम्मानित किया जाएगा। प्रश्न 16, बेरोजगार नागरिकों को रोजगार हेतु ऋण प्रदान करने के उद्देश्य से किस राज्य के मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना की शुरुआत की? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मध्य प्रदेश राज्य ने उद्यम क्रांति योजना की शुरुआत की। प्रश्न 17, भारत और किस देश के बीच हिमाचल के बकलोह में सैन्य अभ्यास खंजर का नवा संस्करण आयोजित किया जाएगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, किर्गिस्तान। भारत और किर्गिस्तान के साथ खंजर का नवा संस्करण आयोजित किया गया। भारत और किर्गिस्तान के बीच काजिंद थल सेनाभ्यास भी होता है। प्रश्न 18, निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा वैक्सीन अनुसंधान और विकास केंद्र शुरू किया गया? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ब्रिक्स के द्वारा वैक्सीन अनुसंधान और विकास केंद्र शुरू किया गया। ब्रिक्स का जो हेडक्वार्टर है शंघाई जो चीन में है। प्रश्न 19, किस इंजीनियरिंग संस्थान के शोधकर्ताओं द्वारा कदम नामक एक भारत के पहले स्वदेशी रूप से विकसित पॉलीसेंट्रिक प्रोस्थेटिक घुटने का अनावरण किया गया? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, IIT मद्रास के द्वारा। प्रश्न 20, खगोलविदों द्वारा अब तक की सबसे दूर देखी गई आकाशगंगा का नाम क्या है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, HD1। HD1 जो है खगोलविदों के द्वारा सबसे दूर देखी गई आकाशगंगा है। प्रश्न 21, खाद्य और कृषि संगठन द्वारा भारत के किस शहर को 2021 ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में मान्यता दी गई है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ए और बी। मुंबई और हैदराबाद को 2021 के ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में मान्यता दी गई है। प्रश्न 22, मध्यस्थता और सूचना प्रौद्योगिकी पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय न्यायिक सम्मेलन का आयोजन किस राज्य में किया जा रहा है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, गुजरात राज्य में किया जा रहा है। प्रश्न 23, रेकजाविक ओपन शतरंज टूर्नामेंट 2022 किस भारतीय शतरंज खिलाड़ी ने जीता? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, आर प्रज्ञानंद ने रेकजाविक ओपन शतरंज टूर्नामेंट 2022 का खिताब जीत लिया है। प्रश्न 24, ग्लोबल नेटवर्क ऑफ सिल्क सिटीज में शामिल होने वाला पहला भारतीय शहर कौन बन गया? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बेंगलुरु बन गया है। प्रश्न 25, किस रेलवे द्वारा अपने 6 मंडल के 6 मुख्य स्टेशनों पर वन स्टेशन वन प्रोडक्ट अभियान की शुरुआत की गई? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दक्षिण मध्य रेलवे। दक्षिण मध्य रेलवे के द्वारा वन स्टेशन वन प्रोडक्ट अभियान की शुरुआत की गई। दक्षिण मध्य रेलवे का जो हेडक्वार्टर है वह सिकंदराबाद है तथा दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का जो मुख्यालय है बिलासपुर है। पश्चिम रेलवे का मुख्यालय मुंबई है तथा पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय हाजीपुर है जो बिहार में है। प्रश्न 26, केंद्रीय बंदरगाह नौवहन और जलमार्ग मंत्रालय एवं भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण AWI द्वारा 11-12 अप्रैल को जलमार्ग सम्मेलन 2022 का आयोजन किस शहर में किया गया? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, डिब्रूगढ़ असम में किया गया। प्रश्न 27, निम्नलिखित में से कौन सा द्वीपीय देश चक्रवाती तूफान मैगी से प्रभावित हुआ? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, फिलीपींस। फिलीपींस जो है चक्रवाती तूफान मैगी से प्रभावित हुआ। प्रश्न 28, दक्षिण अफ्रीका में आयोजित F1H जूनियर महिला हॉकी विश्व कप 2022 का खिताब किस देश ने जीता? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नीदरलैंड ने जीता। नीदरलैंड की जो राजधानी है एम्स्टर्डम है। प्रश्न 29, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किस राज्य में हनुमान जी की 108 फीट की प्रतिमा का अनावरण किया गया? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गुजरात में किया गया। गुजरात की जो राजधानी गांधीनगर है। गुजरात के जो मुख्यमंत्री है आचार्य देवव्रत है। गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत है तथा उसके जो मुख्यमंत्री
भूपेंद्र पटेल है। प्रश्न 30, पूर्वोत्तर भारत की पहली फ्लाइंग ट्रेनिंग एकेडमी का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, असम में किया गया। प्रश्न 31, वर्ष 2023 में FIH पुरुष हॉकी विश्व कप का आयोजन भारत के किन 10 शहरों में किया जाएगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, भुवनेश्वर और राउरकेला में किया जाएगा, जो उड़ीसा में है। प्रश्न 32, निम्नलिखित में से किस राज्य ने 2500 साल पुरानी साइक्लोपीन वॉल के लिए यूनेस्को के हेरिटेज स्थल की मांग के लिए प्रस्ताव भेजा? इसका आंसर होगा बिहार। बिहार के जो राजगीर है उसके लिए यह यूनेस्को को हेरिटेज स्थल की मांग के लिए प्रस्ताव भेजा है। प्रश्न 33, इनमें से किस मंत्रालय द्वारा डिजिटल फल उत्सव पोर्टल की शुरुआत की गई? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पर्यटन मंत्रालय। पर्यटन मंत्रालय के द्वारा उत्सव पोर्टल की शुरुआत की गई। प्रश्न 34, 17 से 21 अप्रैल 2022 के मध्य अंतर्राष्ट्रीय जल सप्ताह 2022 का आयोजन किस देश में किया गया? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यह सिंगापुर में किया गया। प्रश्न 35, हाल ही में किस राज्य सरकार ने 1 जुलाई के सभी घरों के लिए 300 यूनिट मुफ्त बिजली देने की घोषणा की? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पंजाब सरकार ने इसकी घोषणा की। हाल ही में पंजाब में आप पार्टी के सरकार बनी है। प्रश्न 36, हाल ही में डिजिटल टिकट प्रणाली लैस बस सेवा शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, महाराष्ट्र बन गया। महाराष्ट्र के हाल ही के नए मुख्यमंत्री श्री एकनाथ शिंदे जी बने हैं तथा इसके जो राज्यपाल हैं भगत सिंह कोश्यारी हैं। प्रश्न 37, इनविक्ट्स गेम्स 2022 का आयोजन किस देश में किया गया? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, नीदरलैंड में किया गया। प्रश्न 38, टी इलेक्ट्रिक कंपनी द्वारा किस राज्य में दुनिया की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर फैक्ट्री स्थापित की जाएगी? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, तेलंगाना। तेलंगाना में दुनिया की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर फैक्ट्री की स्थापित की जाएगी। विश्व पृथ्वी दिवस 2022 की थीम क्या है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इन्वेस्ट इन योर प्लैनेट। विश्व पृथ्वी दिवस 2022 की जो थीम है इन्वेस्ट इन योर प्लैनेट। प्रश्न 40, अंतर्राष्ट्रीय डेयरी संघ द्वारा विश्व डेयरी शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन किस देश में किया गया? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, भारत में किया गया। प्रश्न 41, हाल ही में गुरु तेग बहादुर जी के प्रकाश पर्व के उत्सव पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कितने रुपये का सिक्का जारी किया गया? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 400 रुपये का सिक्का जारी किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा तेग बहादुर जी के प्रकाश पर्व के उत्सव पर 400 रुपये के सिक्के जारी किया गया। प्रश्न 42, 25 अप्रैल से 27 अप्रैल का रासियाना डायलॉग 2022 के 7वें संस्करण का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नई दिल्ली में किया गया, जिसके मुख्य अतिथि यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष थे। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, उर्सुला वान डेर लेयन जो है यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष थे। प्रश्न 43, किस केंद्र शासित प्रदेश में स्थित पल्ली पंचायत भारत की पहली कार्बन न्यूट्रल पंचायत बन गई है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर जो है, जम्मू कश्मीर की जो पंचायत है पल्ली, वह पहली कार्बन न्यूट्रल पंचायत बन गई है। प्रश्न 44, अप्रैल 2022 में भारत ने किस देश के साथ दिव्यांगता क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, चिली। चिली के साथ दिव्यांगता क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन का हस्ताक्षर किया। प्रश्न 48, आर्थिक मामले की मंत्रिमंडलीय समिति ने जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में किस नदी पर 540 मेगावाट की क्वार जलविद्युत परियोजना की मंजूरी दे दी? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, चिनाब नदी पर 540 मेगावाट की जलविद्युत परियोजना की मंजूरी दे दी गई है। प्रश्न 46, पश्चिम बंगाल को हराकर किस राज्य ने संतोष ट्रॉफी 2022 का खिताब जीता? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, केरल। केरल ने पश्चिम बंगाल को हराकर संतोष ट्रॉफी 2022 का खिताब जीता। प्रश्न 47, रेलवे सुरक्षा बल द्वारा अवैध शराब
AFICN अवैध तंबाकू उत्पाद बेहिसाब सोने नकदी के खिलाफ कार्रवाई करने के उद्देश्य से किस पहल की शुरुआत की गई? इसका आंसर होगा आंसर बी, ऑपरेशन सतर्क। ऑपरेशन सतर्क के माध्यम से अवैध शराब, अवैध तंबाकू, बेहिसाब सोने पर कार्रवाई का उद्देश्य से शुरुआत की गई ऑपरेशन सतर्क के द्वारा। प्रश्न 48, विश्व खाद्य पुरस्कार 2022 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी सही है। 2022 का विश्व खाद्य पुरस्कार नासा की जलवायु अनुसंधान वैज्ञानिक सिंधिया रोशनजेव को प्रदान किया गया। 2022 का विश्व खाद्य पुरस्कार नासा की जलवायु अनुसंधान वैज्ञानिक सिंधिया रोजेनसेव को प्रदान किया गया। बी, 2021 का यह पुरस्कार भारतीय मूल के प्रसिद्ध पोषण वैज्ञानिक डॉक्टर शंकुतला हरक सिंह थिलेस्टेड को प्रदान किया गया। सी, भारत विश्व खाद्य पुरस्कार वर्ष 1987 में भारत में हरित क्रांति के जनक डॉक्टर MNS स्वामीनाथन को प्रदान किया गया। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी सही है। हाल ही में चर्चा में रहा ज्ञानवापी मस्जिद कहाँ स्थित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, वाराणसी में स्थित है, जो उत्तर प्रदेश के अंतर्गत है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ है तथा यहाँ के जो राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल है। उत्तर प्रदेश में जो है कथक नृत्य होता है। प्रश्न 50, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी सही है। पहला जो है लेवेंडर फेस्टिवल जो जम्मू कश्मीर में मनाया जाता है। त्रिशूरपुरम उत्सव केरल में मनाया जाता है। सिरोई लिली फेस्टिवल मणिपुर में मनाया जाता है। कश्मीर में जो है कंचोत महोत्सव भी मनाया जाता है। धन्यवाद अंतिम तक वीडियो देखने के लिए।